तो मेटल्स में क्या बेटा, सबसे मेटल का एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड, ठीक है। और इसमें क्या, मेटल्स आर इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, तो मेटल की शाइनिंग सरफेस होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, ठीक है। सब मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेल्बिलिटी, मतलब मेटल्स को हम बीट करके उनकी शीट्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेल्बिलिटी। जैसे हमारी प्लेट्स शीट होती हैं। गोल्ड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल, ठीक है, इनको मार्क कर लेना, गोल्ड सिल्वर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल, तो मेटल्स को हम ड्रॉन मतलब वायर्स के वायर बना सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, मतलब गोल्ड के 1 ग्राम जो गोल्ड है उसका 2 किलोमीटर लेंथ तक का हम वायर ड्रॉ खींच सकते हैं, क्लियर है। दिस इज बिकॉज ऑफ मेल्बिलिटी एंड डक्टिलिटी द मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू अवर नीड, तो यहाँ क्वेश्चन में जाता है कि मेटल जो डिफरेंट शेप में बनता है उसका रीजन क्या है, मेल्बिलिटी एंड डक्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हाई ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पे क्या करता है, ये मेल्ट करता है, ठीक है। अच्छा, दिस द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं, लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि लेड और मरकरी जो है सबसे पुअर कंडक्टर है मेटल, ठीक है। और सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा, सिल्वर और कॉपर। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड, तो नॉन मेटल्स होते हैं, देखो सॉलिड्स भी होते हैं और गैसेज भी होते हैं, बट सिर्फ ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, अदरवाइज सभी क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। लेकिन मेटल्स में सिर्फ सॉलिड ही होते हैं, बट एक मेटल है जो क्या है हमारा लिक्विड, जो कि हमारा मरकरी। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड में सिर्फ ब्रोमीन है और मेटल में लिक्विड में सिर्फ क्या है, मरकरी है, क्लियर है। अब यहाँ से कुछ एक्सेप्शन दे लेते हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन सॉलिड, अभी तो बताया था कि मरकरी को छोड़कर सभी मेटल क्या है, सॉलिड है, मरकरी क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ये है। इसका मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो मेटल्स जैसे गैलियम है और सीजियम, गैलियम को जीए बोलते हैं और सीजियम को सीज बोलते हैं, ठीक है। इनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप ऑन योर पाम, अगर हथेली पे भी हम इनको रखते हैं तो ये मेल्ट कर जाता है, बाकी मेटल्स इजीली मेल्ट नहीं होते हैं, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ लस्ट्रस, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में तो लस्ट्रस होता नहीं है, बट आयोडीन ही ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्ट्रस चमक होती है, क्लियर है। नेक्स्ट, कार्बन क्या आपका नॉन मेटल तो है, बट डायमंड क्या है आपका, ठीक है, कार्बन ही है, बड़े हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। सभी नॉन मेटल क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड क्या है, नॉन मेटल बट क्या है, ये सबसे ज्यादा हार्ड है, और ये हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेस का होता है, ठीक है। ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, बट ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सभी नॉन मेटल क्या बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट ऐसा है जो नॉन मेटल है और गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का। टॉपिक है यहाँ का कि अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, दे आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ्स, और इनका डेंसिटी भी लो होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेटल्स के जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी और हार्ड होते हैं, बट ये सब्सटेंस तीनों हैं एलिमेंट्स, सॉफ्ट भी होते हैं, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है, लो होता है, इजीली कट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और हर साल एग्जाम में आते हैं। सो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देना आपको, जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे मेटल क्या बताया था, मरकरी, इजीली कटेड विद द हेल्प ऑफ नाइफ, कौन सा है अभी तो बताया, सोडियम, पोटेशियम, कोई सा बता दो। कैन बी